हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक एंड टिप्स। आज आपके लिए चैट जीपीटी के ऊपर सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि चैट जीपीटी पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसके बेसिक यूज कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल्स से समझा था हमने, जैसे HTML कोड जनरेट कैसे करते हैं, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक्सेल फार्मूला कैसे चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं हम। इन सब के ऊपर फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चैट जीपीटी के कुछ एडिशनल फीचर्स, एक अच्छा इनपुट मैसेज जिसे टेक्निकल टर्म में प्रॉम्प्ट कहते हैं, कैसे लिखते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि हम चैट जीपीटी को किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। ये किसी भी लैंग्वेज में इनपुट को लेगा और आपके डिजायर्ड लैंग्वेज में रिप्लाई करेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट क्या होता है, एक अच्छा प्रॉम्प्ट हम डिजाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट क्या होता है। तो सबसे पहली बात है कि प्रॉम्प्ट होता क्या है। तो प्रॉम्प्ट एक मैसेज होता है जिसे हम चैट जीपीटी को एज ए इनपुट देते हैं, जिसके बेस पे चैट जीपीटी एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। यहाँ पे जनरेटेड रिस्पॉन्स को हम कंप्लीशन बोलते हैं। अब जितना अच्छा हमारा प्रॉम्प्ट होगा, एआई मॉडल उतना ही अच्छा आउटपुट जनरेट करके देगा। जैसे एक अच्छा प्रॉम्प्ट यानी कि इनपुट मैसेज को एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां वेटर को ऑर्डर देते हैं कि मेरे लिए खाना लेके आओ। अब वेटर क्या करेगा, पहला ये कि वो किचन में जाएगा और उसे जो भी खाने का डिश अवेलेबल मिलेगा वो आपके लिए लेके आएगा। बट यहाँ पे आपके डिजायर को ये पूरा नहीं कर रहा है। अब इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। आपने वेटर को बोला कि मेरे लिए तंदूरी रोटी, दाल फ्राई और कढ़ाई पनीर लेके आओ। अब वही वेटर के लिए एक क्लियर इंस्ट्रक्शन होगा कि आपको क्या चाहिए और वो आपके लिए वही स्पेसिफिक चीजें लेके आएगा जो आपने ऑर्डर दिया था। तो दूसरा वाला प्रॉम्प्ट आपके पहले वाले प्रॉम्प्ट से बेटर है। अब इसे एक और तरीके से समझते हैं। अब आपने वेटर को ये बोला कि मेरे लिए 3 तंदूरी रोटी लेके आओ, हाफ प्लेट दाल फ्राई लेके आओ और हाफ प्लेट कढ़ाई पनीर जिसमें तीखा कम हो और सॉल्ट भी कम हो। तो इस इंस्ट्रक्शन को हम बोलेंगे एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट, जिसमें वेटर को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया कि आपको क्या चाहिए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट होगा। अब जब भी आपको प्रॉम्प्ट और कंप्लीशन सुनाई देगा, आप समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है। चलिए अब देखते हैं कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी में डिजाइन कैसे करते हैं। प्रॉम्प्ट डिजाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसे हम कैसे फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं प्रॉम्प्ट डिजाइन करने के। हाउ टू डिजाइन प्रॉम्प्ट। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप डिफाइन अ रोल और असाइन अ रोल। इसे एक एक करके डेफिनेशन के साथ समझेंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा डिफाइन अ टास्क एंड गिव द कॉन्टेक्स्ट। थर्ड पॉइंट है हमारा सेट द कॉन्स्ट्रेंट्स। फोर्थ पॉइंट है एक्सपेक्टेशन। तो हम एक एक करके चीजों को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा डिफाइन अ रोल और असाइन अ रोल। यहाँ पे हम चैट जीपीटी को ये बोलेंगे, एक्ट एज ए कैरियर काउंसलर विद ओवर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कंसल्टिंग। ये हो गया डिफाइन अ रोल। चैट जीपीटी को हमने बोला कि कैरियर काउंसलर की तरह एक्ट करे जिसके पास 10 years का एक्सपीरियंस हो। सेकंड, डिफाइन अ टास्क एंड गिव द कॉन्टेक्स्ट। चलिए इसे हम चैट जीपीटी पे ही जाके देखते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी का ये विंडो है हमारे पास, यहाँ पे हमने दे दिया। फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफाइन अ रोल। तो इसे हमने बोला एक्ट एज ए कैरियर काउंसलर विद ओवर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग। ऑलराइट, सेकेंड पॉइंट है डिफाइन अ टास्क एंड गिव द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं एक टास्क डिफाइन कर रहा हूँ और कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। सेकेंड टास्क हमारा है, आई एम ए फ्रेश ग्रेजुएट एंड आई वांट टू परस्यू माय करियर इन ऑटोमेशन। कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी विद अ रोड मैप टू सिक्योर ए हायर पेइंग जॉब एज ए ऑटोमेशन इंजीनियर दैट ऑफर्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क रिमोटली। ये हमने क्या किया, डिफाइन अ टास्क एंड गिव द कॉन्टेक्स्ट। ये पार्ट पूरा कर दिया। थर्ड पॉइंट हमारा है सेट द कॉन्स्टेंट्स। क्या लिमिटेशंस यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो लिमिटेशन यहाँ पे मैंने लगाया, गिव मी अ 1 week plan in 10 bullet point each day।
मुझे एक वीक का ही प्लान चाहिए जिसमें 10 बुलेटिन पॉइंट हो, उसके बेसिस पे मैं काम करूंगा। और हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेशन भी यहाँ सेट करेंगे। एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए हमने बोला आई वांट टू अर्न अराउंड 40K to 50K इनिशियली। तो ये इंस्ट्रक्शन जब चैट जीपीटी को देंगे तो चैट जीपीटी के पास हमारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग या फिर हमारा जो भी क्वेश्चन है या फिर प्रॉम्प्ट है या फिर इनपुट मैसेज है उसके अकॉर्डिंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग है चैट जीपीटी के पास कि वो आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो जैसे ही ये प्रॉम्प्ट हम देंगे तो ये हमारे लिए वो रोड मैप देगा जो एक वीक का होगा और 10 बुलेटिन पॉइंट ईच डे के लिए होंगे। तो इस तरह से आप अपने प्रॉम्प्ट को डिफाइन कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, जो चैट जीपीटी के लिए आसान होगा और वो आपके डिजायर के अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। नेक्स्ट हम कुछ प्रॉम्प्ट के एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से समझते हैं कि वीक प्रॉम्प्ट क्या है और स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट क्या है। तो इसे एग्जांपल से देखेंगे। चलिए कुछ प्रॉम्प्ट्स के एग्जांपल को देखते हैं यहाँ पे। तो प्रॉम्प्ट्स का एग्जांपल हमारे पास है, इसे देखते हैं। जैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कुछ वीक प्रॉम्प्ट है और राइट हैंड साइड में स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट है। तो वीक प्रॉम्प्ट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट कौन सा है, इसे भी हम देखते हैं। जैसे हाउ डू आई ऐड नंबर्स इन एक्सेल, तो ये हो गया हमारा वीक प्रॉम्प्ट। इसे हम स्ट्रांगली डिफाइन कैसे कर सकते हैं उसे देखते हैं। हाउ डू आई ऐड अप अ न्यू रो इन डॉलर अमाउंट इन एक्सेल, I want to add this automatically for whole sheet of row with all the total ending up with right in a column called total, right? तो इस तरह से आप प्रॉम्प्ट को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देखते हैं। वीक प्रॉम्प्ट का एग्जांपल होगा हु वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो ये हम पूछ रहे हैं हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो ये एक वीक प्रॉम्प्ट है। इसे हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि हमें आउटपुट क्या चाहिए, डिजायर आउटपुट क्या चाहिए। तो इसे हम क्लियरली डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं Who was the Prime Minister of India in 1998 and how frequently are elections held? थर्ड देखते हैं Write a code to calculate the Fibonacci series sequence. So ये एक weak prompt है, इसे हमने इस तरह से दिया Write a TypeScript function to efficiently calculate the Fibonacci sequence. Comment the code library to explain what each piece does and why it's written that way. इट मीन्स कि हमने इसे कोड का एक्सप्लेनेशन भी मांगा है, तो ये कोड भी लिखेगा और कोड का एक्सप्लेनेशन भी देगा कि ये ऐसे ही क्यों लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को देखते हैं समराइज द मीटिंग नोट्स। तो ये हो गया वीक प्रिंट। अगर हम इसे स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट की तरह बात करें तो समराइज द मीटिंग नोट इन ए सिंगल पैराग्राफ, देन राइट अ मार्कडाउन लिस्ट ऑफ द स्पीकर एंड ईच ऑफ देयर की पॉइंट्स। Finally, list the next step or action item suggested by the speaker if any. तो ये हो गया हमारा strong prompt। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं translate this। तो यहाँ पे हमने बोला translate this, तो ये क्लियरली डिफाइन नहीं कर रहा है किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो इसे क्लियरली डिफाइन करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं translate this sentence from English to हिंदी। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट। चैट जीपीटी को क्लियर अंडरस्टैंडिंग या फिर क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलेगा आप किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। जैसे कि आपके पास एक आर्टिकल है, न्यूज आर्टिकल है, तो आपने चैट जीपीटी को बोला समराइज दिस आर्टिकल, तो ये क्या होगा, एक वीक प्रॉम्प्ट होगा। अगर इसे आप क्लियरली डिफाइन करें समराइज दिस न्यूज आर्टिकल, तो यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया आपने कि ये एक न्यूज आर्टिकल है जिसको समराइज करके आउटपुट जनरेट करना है। चलिए इसे हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। इस प्रॉम्प्ट्स को यूज करके हम एक्सेल फार्मूला जनरेट कैसे करते हैं। तो कुछ सिनारियो लेते हैं जिसमें हमारे पास एक्सेल शीट में कुछ डेटा अवेलेबल है। इस डेटा का यूज करके हम चैट जीपीटी से पूछेंगे इस डेटा के लिए हमारे पास क्या इंस्ट्रक्शंस या फिर क्या आउटपुट चाहिए। चलिए फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोनस कैलकुलेट करना। हमारे पास एक कॉलम में नेम है, बी में डेट ऑफ बर्थ है, सी में सैलरी है, तो हमें डी में बोनस कैलकुलेट करना है कुछ कंडीशंस के बेस पे। ई एज कैलकुलेट करना है जिसमें सिर्फ ईयर दिखे कितने साल का हुआ है। एफ में क्या दिखे, हमें एज दिखे जिसमें ईयर भी हो, मंथ भी हो और डेज भी हो। जी में एक सिंपल सा देखेंगे फंक्शन नेम इन कैपिटल लेटर। तो चलिए इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी से पूछते हैं। जैसे बोनस के लिए कंडीशन हमने लिया है इफ सैलरी इज लेस देन 50,000, तो उसे 15% का बोनस देना है, सैलरी के 15% बोनस देना है। ऑलराइट, नेक्स्ट
इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 तो उसे 10% का बोनस मिलेगा। तो इसमें बोनस कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूला को हम चैट जीपीटी से पूछते हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो चैट जीपीटी को हम कुछ प्रॉम्प्ट पूछेंगे, स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया, प्लीज प्रोवाइड मी विद एक्सेल फॉर्मूला, आई हैव अ सैलरी लिस्टेड इन कॉलम सी। जैसा कि आप देखेंगे हमारे पास सैलरी सी कॉलम में हमने क्लियरली डिफाइन किया इसे। अंडर द इंडेक्स सैलरी, जिसका एक इंडेक्स हमने दिया है सैलरी, ओके, आई नीड टू कैलकुलेट द बोनस फॉर एम्प्लॉइज if the salary is less than 50,000 apply a 15% bonus, if the salary exceeds 50,000 grant 10% bonus। ठीक है, तो इसके लिए हम एंटर करेंगे तो ये क्या फॉर्मूला देता है देखिए। तो इसने हमें फॉर्मूला दिया, if C2 less than 50,000 then C2 into 15% किया और else C2 into 10% किया। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके ये कंडीशन हमने दिया, उस कंडीशन के बेस पे चैट जीपीटी ने हमें फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे तो इस फंक्शन पे ये अप्लाई होगा। अब देखते हैं इसमें कुछ चेंज करके देखते हैं। सपोज कि इसे मैं 70,000 करता हूँ तो 70,000 के लिए क्या अप्लाई होना चाहिए, 70,000 50,000 से अबव सैलरी है तो इस पे जो अप्लाई होना चाहिए कंडीशन वो 10% का होना चाहिए। तो ये बोनस अमाउंट जो यहाँ पे आएगा वो बोनस अमाउंट होना चाहिए 7,000 का। तो यहाँ पे 7,000 बोनस है। जो फॉर्मूला चैट जीपीटी ने दिया है वो करेक्ट है। सेकंड सिनेरियो लेते हैं, हमें यहाँ पे एज कैलकुलेट करना है। हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है और इस कॉलम में एज कैलकुलेट करते हैं। तो एज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि एज कैलकुलेट कैसे करके देगा। तो चैट जीपीटी को हम बोलेंगे कि हमारे किस सेल में डेट ऑफ बर्थ है और एज कैसे देना है। Could you share me the Excel formula to calculate the age? I have the date of birth in column B under the index name DOB। इसे देते हैं तो ये चैट जीपीटी हमें एज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देगा, करेक्ट। और नीचे इसके एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि उसने ये फॉर्मूला क्या लिया है, इस फॉर्मूला का यूजेस क्या है, एक्सप्लेनेशन कैसे है। तो चलिए इस फॉर्मूला को हम यहाँ से फॉर्मूला को कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो इसे हमने कॉपी कर लिया और नेक्स्ट इस फॉर्मूला को यूज करते हैं अपने एक्सेल शीट पे। तो एज का ये है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पेस्ट कर दिया तो ये 35 इयर्स दिखा रहा है। तो इसे थ्रू आउट द सेल हम स्क्रॉल करेंगे तो सबका एज कैलकुलेट करके दे रहा है। ऑलराइट, अगर इसी फॉर्म थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि हमें एज चाहिए लेकिन एज में ईयर भी हो, मंथ भी हो और डेज भी हो, तो इसके लिए चैट जीपीटी से ही पूछते हैं कि हमारे पास जो पहले हमने पूछा था चैट जीपीटी से उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था हमारा, इसमें करते हैं कॉलम बी एज इन ईयर मंथ एंड डेज। इसके लिए ये दूसरा फॉर्मूला जनरेट करके देगा। तो देखिए यहाँ पे ये इसने दूसरा फॉर्मूला जनरेट करके दिया है। इस फॉर्मूला को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें दे रहा है 35 इयर्स 1 मंथ 18 डेज। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी को जो क्लियर प्रॉम्प्ट या इंस्ट्रक्शन या इनपुट मैसेज देंगे उसके बेस पे आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। तो इस तरह हम अगर थ्रू आउट द सेल से ड्रैग करते हैं तो सबका एज निकल के आएगा, जो कि ईयर भी होगा, मंथ भी होगा और डेज भी होगा। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं नेम इन कैपिटल। तो अगर हमें कैपिटल में किसी का नेम चाहिए तो इसे क्लियरली डिफाइन करते हैं। नेम हमारा किस में है, ए कॉलम में है और हमें यहाँ पे चाहिए कैपिटल में नेम। तो इसके लिए हम नया प्रॉम्प्ट डिजाइन करते हैं। चैट जीपीटी को बोलेंगे आई हैव नेम इन कॉलम ए विथ इंडेक्स, I have name in column A with index name. Give me the Excel formula to write name in capital letters only. तो इसे देते हैं तो ये एक एक्सेल फॉर्मूला देगा जिसमें नेम को कैपिटल लेटर में ही लिखना है। तो इसे हमने फॉर्मूला को कॉपी किया और एक्सेल शीट में जाके हम यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये जो हमें देगा वो नेम होगा कैपिटल लेटर में। तो इस तरह से एक्सेल की किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम सॉल्यूशन पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से। चलिए चैट जीपीटी के कुछ और यूजेस को देखते हैं, जैसे हाउ टू गिव कस्टम इंस्ट्रक्शंस। कस्टम इंस्ट्रक्शन देने से क्या होगा, आप चैट जीपीटी को अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन हैं, क्या करते हैं,
सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें इनपुट करेंगे तो वो आपको पर्सनलाइज आउटपुट देगा आपके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, हाउ टू शेयर लिंक टू चैट। जो भी चैट आपने चैट जीपीटी से किया है, कंप्लीट चैट लिंक किसी को शेयर करना हो तो कैसे करेंगे, और जो भी चैट हिस्ट्री आपके पास है चैट जीपीटी पे, उस चैट हिस्ट्री को डिलीट कैसे करेंगे, उसे 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे अपने नेम के ऊपर, कस्टम इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे कस्टम इंस्ट्रक्शन वाले सेक्शन में, तो 2 बॉक्स मिलेगा आपको। व्हाट वुड यू लाइक चैट जीपीटी टू नो अबाउट यू टू प्रोवाइड बेटर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। वेयर आर यू बेस्ड, व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स, व्हाट सब्जेक्ट्स कैन यू टॉक अबाउट फॉर एन आवर, व्हाट आर सम गोल्स यू हैव। तो इन सारे इंस्ट्रक्शंस को आप फीड करेंगे। तो इन इंस्ट्रक्शन को मैं फीड करता हूँ और यहाँ पे मैंने सारे इंस्ट्रक्शन को फीड कर दिया। सेकेंड, हाउ वुड यू लाइक चैट जीपीटी रिस्पॉन्ड, मीन्स आपको पर्सनलाइज करके रिस्पॉन्स कैसे करेगा। ऑप्शन है यहाँ पे, हाउ फॉर्मल और कैजुअल शुड चैट जीपीटी बी। सेकेंड है, हाउ लॉन्ग और शॉर्ट शुड रिस्पॉन्स जनरली बी। थर्ड है, हाउ डू यू वांट टू बी एड्रेस्ड। फोर्थ ऑप्शन है, should ChatGPT have opinion on topic or remain neutral। तो इन सारे इंस्ट्रक्शंस को आप फीड करेंगे। मैं इंस्ट्रक्शन अपने अकॉर्डिंग फीड करता हूँ यहाँ पे, और जैसे ही आप इसे सेव करेंगे और नेक्स्ट टाइम से ChatGPT को यूज करेंगे, इससे पहले आप देखेंगे ChatGPT आपको पर्सनलाइज नहीं कर रहा था। तो जैसे ही आप कस्टम इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड कराएंगे, जैसा कि आपने पहले देखा था कि जब भी मैं ChatGPT से कोई प्रॉम्प्ट देके उसका आउटपुट पूछ रहा था तो वो मुझे पर्सनलाइज नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे चूंकि मैंने यहाँ पे कस्टम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करा दिए हैं, तो जैसे ही मैं इसे हाई लिखूंगा ये पर्सनलाइज रिस्पॉन्स देगा। हेलो आदर्श, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो इस तरह से आपने जो वहाँ पे इनपुट प्रोवाइड किया है, कस्टम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया है, उस इंस्ट्रक्शंस के बेस पे, आपके प्रोफाइल के बेस पे, आपके लोकेशन के बेस पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं आज का, हाउ टू शेयर लिंक टू अ चैट। जैसे कि आपने जो भी चैट किया उस चैट का लिंक किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो आप राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे एक है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, शेयर लिंक टू अ चैट। तो इस लिंक को जब भी शेयर करें, कॉपी लिंक मैंने कर लिया, तो ये लिंक जिसे भी शेयर करेंगे वो चैट को देख सकते हैं। जैसे कि इस लिंक को मैं ब्राउजर में पेस्ट करता हूँ तो ये इस तरह से दिखेगा जो लिंक आपने शेयर किया है। तो कंप्लीट चैट का लिंक या फिर कन्वर्सेशन को आप किसी और को शेयर कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, चैट हिस्ट्री को डिलीट कैसे करेंगे। तो चैट हिस्ट्री डिलीट करने के लिए आप 2 ऑप्शन होते हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से जैसे जाएंगे, ये आज की जो भी कन्वर्सेशन होगी वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, राइट। तो इस कन्वर्सेशन को यहाँ पे क्लिक करके डिलीट चैट करेंगे तो यहाँ से एक डिलीट ऑप्शन आ जाएगा, इसे चैट को डिलीट कर देगा 1 बाय 1। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट से पूछता हूँ एक्सेल फार्मूला के बारे में, तो इससे हमारे पास मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल होंगे और तब हम किसी एक प्रॉम्प्ट को डिलीट करेंगे। कंप्लीट डिलीट करना चाहते हैं तो सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में डिलीट ऑल का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप सारे चैट को डिलीट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप चैट के थीम को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी को पर्सनलाइज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको चैट जीपीटी से रिलेटेड कोई और डाउट हो या कुछ और जानना चाहते हो, प्लीज फील फ्री टू कमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।